नमस्कार, आप देख रहे हैं के भारतीय न्यूज़ 24। चले डालते हैं आप दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर नजर। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। आम नागरिकों, छात्रों और अलावा और बुजुर्गों के साथ महिलाओं तक के लिए तमाम योजनाओं के साथ साथ देश विरोधी तत्वों के लिए कड़े कानून सहित मंदिरों तक के पुनरुद्धार की योजनाओं को घोषणा की है। गुजरात को हिंदुत्व की सफल प्रयोगशाला माना जाता है, इसलिए बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को गुजरात में फिर से आगे बढ़ाया है। अगली बड़ी खबर, फिरोजपुर के गुरु सहायक में बहादुर के सीमा चौकी के पास तैनात बीएसपी 160 बी बटालियन के जवानों ने शनिवार 26 नवंबर को एक पाकिस्तानी गुब्बारा को बरामद किया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाला एक पाकिस्तानी गुब्बारा शनिवार को बरामद किया है, यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर प्रचार चल रहा है। इस चुनाव में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कॉमन सिविल कोड के साथ साथ कुछ अन्य मुद्दे भी जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। इन्हीं में एक मुद्दा है मेघा पाटकर के साथ राहुल गांधी की तस्वीर का। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की थी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले के मामले को लेकर सीबीआई ने अपना आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसके बाद इस पर फिर से राजनीति होने लगी है, क्योंकि इस चार्जशीट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था और बीजेपी ने इस घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को ही आरोपी नंबर 1 बनाया था। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं का एक दूसरे पर हमला भी तेजी से हो रहा है। ऐसे चुनावी माहौल में अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं में जमकर जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी की औकात दिखाने का बयान दिया गया है। 12 नवंबर को जब कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया तो कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात अस्मिता की लड़ाई को साधन पटेल बनाम मोदी का ट्वीट देने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में मधुसूदन मिस्त्री ने वही गलती की जो कांग्रेस बार बार करती आ रही है। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं। राहुल गांधी 21 नवंबर को पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली और राज्य में पहली चुनावी रैली की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने आदिवासियों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन क्या राहुल के प्रचार करने से गुजरात की हवा बदलेगी, इसको लेकर जनता में सवाल उठ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने राज्य में कांग्रेस के भीतर गहलोत और पायलट गुटों के बीच मची कथित लड़ाई को लेकर बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एआईसीसी के संगठन महासचिव के वेणुगोपाल के राजस्थान आने पर सब ठीक हो जाएगा। खचारियावास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर युद्ध विराम हो जाएगा। उन्होंने सभी पार्टियों में कुर्सी के लिए प्रतिस्पर्धा होने की बात भी कही है। अगली बड़ी खबर, भारतीय जीवन बीमा निगम अपने निवेशकों की उम्र और ज़रूरतों के हिसाब से प्लान लॉन्च करता रहता है। अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है और आप उसके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो अगली बड़ी खबर, देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। उन्हीं में से एक योजना का नाम है पीएम मुद्रा योजना। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक लेटर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस लेटर में यह दावा किया जा रहा है कि सरकार पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वाले व्यक्ति से 45,000 रुपये वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग के लिए ले रही है। यह पत्र वायरल हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस वायरल लेटर की क्या सच्चाई है। इस मामले में इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक करके सच्चाई बताई है। अगली बड़ी खबर, अगर आपके पास भी 1 रुपये और 50 पैसे के पुराने सिक्के हैं तो इसे बैंक में बिना किसी समस्या के जमा करा सकते हैं। इस तरह के सिक्के चलन से बाहर हो रहे हैं। सिक्के जमा होने के बाद बाजार में वापस जारी नहीं होंगे। इसकी जगह पर नए सिक्के मिलेंगे, क्योंकि नई दिल्ली में आईसीआई बैंक की एक शाखा द्वारा लगाए गए एक नोटिस के अनुसार कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है।
अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है, जिसे सरकार किसानों के फायदे के लिए चलाती है। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों की फसलों को बीमा कवर देती है। अगर मौसम की मार या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो सरकार किसानों को इसका मुआवजा देती है। इससे किसानों को मुसीबतों के सबसे बड़ी आर्थिक सहायता मिलती है। लेकिन अब सरकार इस योजना में बड़े बदलाव करने का मन बना रही है। इस साल देश के कई इलाकों जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में बहुत राज्य बारिश हुई है। वहीं देश के कुछ हिस्सों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इस कारण किसानों की फसल जैसे धान, दलहन आदि को बहुत नुकसान हुआ है। इसी तरह की देश दुनिया भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना